आज का हमारा टॉपिक है वर्क डन इन द स्ट्रेचिंग वायर, या फिर इसको हम बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। मीन्स दैट अगर कोई एक सपोज दैट वायर है या फिर एक रस्सी है, उस रस्सी को हमने एक रिजिड सपोर्ट से बांध के ऐसे लटका दिया और उसको नीचे अगर हम कोई फोर्स अप्लाई करके नीचे की तरफ उसको पुल करें, खींचे उसको, तो हम क्या करते हैं कि हम एक रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट एक वर्क करते हैं। मतलब इसको नीचे पुल करने में हमको जो वर्क करना पड़ेगा, वही वर्क इस रोप में, इस स्ट्रिंग में या इस वायर में एनर्जी के टाइप में, एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, और उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। सो दिस इज द वर्क डन इन द स्ट्रेचिंग वायर। तो इसका जो फॉर्मूला है वो हम लोग यहाँ पे ड्राइव करेंगे, क्योंकि ट्वेल्थ बोर्ड में वो फॉर्मूला पूछा जाता है कई बार, और बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। नीट और जेई में उस पर डिपेंड न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो वो फार्मूला मैं यहाँ पे ड्राइव करने जा रहा हूँ। तो उसके पहले, सबसे पहले आपको तो ये पता है यहाँ पर कि जो हम वर्क डन कैलकुलेट करते हैं, तो वर्क डन कैलकुलेट करने का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? हमारे पास फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू एफ इंटू एक्स। ठीक है। लेकिन मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि ये फॉर्मूला हम कब अप्लाई करते हैं, जब हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों भी कांस्टेंट टाइप में दिए हों। मतलब फोर्स 2 न्यूटन 3 न्यूटन है और डिस्प्लेसमेंट आपको 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर है, इस तरीके से अगर आपको दिया है तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। लेकिन यहाँ पर इस कंडीशन में, यहाँ पर हम ऐसा सपोज कर रहे हैं कि हमारे पास ऐसा कोई वायर है और इस वायर को हमने नीचे एक फोर्स एफ लगा करके पुल किया है। इस वायर की लेंथ को हमने कैपिटल एल एज्यूम कर लिया है। ओके। और इसको जब हम थोड़ा सा नीचे खींचते हैं, तो इसकी लेंथ में जो ये इंक्रीमेंट होता है, उस इंक्रीमेंट को हम यहाँ पर dx कंसीडर कर रहे हैं। dx। ओके। ये जो लेंथ में इंक्रीमेंट हुआ है इस फोर्स की वजह से, तो यहाँ पर जो हमारा फोर्स का यानी कि जो वर्क डन का जो फॉर्मूला आएगा, वो वर्क डन का फॉर्मूला होगा W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स। ओके। नाउ अब ये फोर्स की वैल्यू हम कहाँ से पुट करेंगे? तो फोर्स की वैल्यू के लिए अब हमें इलास्टिसिटी के चैप्टर में जाना पड़ेगा, क्योंकि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इलास्टिसिटी का टॉपिक है। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में हमने जो यंग्स मॉडुलस पढ़ा है, तो वो यंग्स मॉडुलस क्या है वो चलिए हम लोग देखते हैं। यंग्स मॉडुलस का एक फॉर्मूला था स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, y इज इक्वल टू, यहाँ पर y क्या है, ये y यंग्स मॉडुलस है। तो ये था एक स्ट्रेस, स्ट्रेस मतलब फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है। ये हो गया स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यंग्स मॉडुलस। यहाँ से अब अगर हम F बाई ए निकालें, तो F बाई ए की वैल्यू जो आएगी यहाँ से, वो आ जाएगी y इंटू एक्स बाई एल। ओके। तो यहाँ से अगर हम ओनली फोर्स की वैल्यू निकालेंगे, तो ये ओनली फोर्स आएगा हमारे पास y एक्स बाई कैपिटल एल इंटू ए। ठीक है। ये यहाँ से फोर्स की वैल्यू आ गई। अब हम इस फोर्स की वैल्यू को उस इक्वेशन में पुट कर देंगे, वर्क डन की इक्वेशन में। तो वर्क डन की हमारे पास जो इक्वेशन थी, वो थी इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके। एक सेकेंड। हाँ, फोर्स की वैल्यू अब हम यहाँ पे पुट करेंगे वाई एक्स ए अपॉन एल इंटू डी एक्स। ओके। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ये जो dx लिखा हुआ है, वो dx ये शो करता है कि हम x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। मतलब हमने x को वेरिएबल कंसीडर किया है और हमने बाकी सबको कांस्टेंट मान लिया है। तो वाई ए बाई एल हमारा इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, वाई ए बाई एल। ओके। तो ये हमारा बचेगा W इज इक्वल टू वाई ए अपॉन एल, और इंटीग्रेशन के अंदर आएगा x dx। ठीक है। अब x का इंटीग्रेशन सबको पता है, W इज इक्वल टू वाई ए अपॉन एल, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2। ओके। तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं W इज इक्वल टू
1/2 वाई ए एक्स स्क्वायर अपॉन एल। ठीक है, यहाँ पर हमने चेंज इन लेंथ x कंसिडर की है। अगर हम x, ज्यादातर बुक्स में आपको जो चेंज इन लेंथ रहती है, चेंज इन लेंथ, वो चेंज इन लेंथ l रहती है। ठीक है, तो अगर हम इसको यहाँ पर l पुट कर दें तो फिर ये हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ। इसको हम इरेज करके यहाँ पे l लिख देते हैं। तो w इज इक्वल टू, ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया 1/2 वाई ए एल स्क्वायर बाई एल। ठीक है, अब इसी को हम जो ये वर्क डन हमारे पास आ गया, इसी वर्क डन को हम यहाँ पर वर्क डन इन द स्ट्रेचिंग वायर बोलेंगे, और या फिर इसको हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये जो हमारी इलास्टिक पोटेंशियल हो गई, एनर्जी हो गई, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को यहाँ पे हम जनरली यू से लिखते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया u इज इक्वल टू 1/2 वाई ए एल स्क्वायर बाई एल। ओके, ये हमारे पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। नाउ अभी हमने पीछे देखा कि जो हमारे पास y का एक फॉर्मूला था, तो वो y का फॉर्मूला हमने, या मैं आपको सीधे सीधे नीचे पीछे वाले पेज पे ही दिखा देता हूँ, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, हमने यहाँ से जो f का फॉर्मूला लिखा है, वो f का फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, ये लिखा था वाई एक्स ए। यहाँ पर अगर हम x की जगह पे l पुट करें तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, f इज इक्वल टू वाई ए बाई एल इंटू एल। ठीक है, वाई ए स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल, ये f की वैल्यू आ गई। ये वैल्यू की यूज आगे इसका हम यूज करने वाले हैं, देखिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/2 वाई ए एल अपॉन एल इंटू एल, इसको ऐसे लिख लें अगर, तो अब देख रहे हो आप कि ये पूरा फोर्स बन गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 एफ इंटू एल। करेक्ट है ना, ये जो हमारा पूरा है ये हमारा क्या हो गया, ये फोर्स बन गया। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का हमारे पास एक और ये फॉर्मूला आ गया 1/2 एफ इंटू एल। ठीक है, एक फॉर्मूला हमने इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का ये लिखा था 1/2 वाई ए एल स्क्वायर बाई एल। यहाँ पर सिंबल्स की मीनिंग में बताऊं आपको, वाई यहाँ पर यंग्स मॉडुलस है, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर है, स्मॉल एल यहाँ पे चेंज इन लेंथ है, कैपिटल एल यहाँ पर ओरिजिनल लेंथ है। ओके, ये तो फर्स्ट इक्वेशन की बात हो गई। सेकेंड इक्वेशन की अगर हम बात करें तो F इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर टू पुल इट। ओके, तो यहाँ पर ये F इंटू एल हो गया, और ये हो गई इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, नाउ अब मैं आगे आपको समझा रहा हूँ, जरा कुछ करके बताने वाला हूँ। ये हमारा F इंटू एल फॉर्मूला आ गया, तो आगे मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। ओके, हम कहाँ तक पहुँच गए, हम पहुँच गए u इज इक्वल टू 1/2 एफ इंटू एल तक पहुँच गए। ठीक है, ये हमारी हो गई u इज द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए आप, अगर हम इसको a और l से डिवाइड कर दें दोनों साइड में, a और l से दोनों साइड में डिवाइड करें, तो इस पूरे को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और इसको मैं u डैश से लिख देता हूँ। ये हो गई इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, और ये हो गया, देखिए एफ अपॉन ए जो यहाँ पर ये बन रहा है, एफ अपॉन ए को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस, स्ट्रेस बोलेंगे। और स्मॉल एल बाई कैपिटल एल मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेन। ठीक है, तो यू डैश यहाँ पर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, और इसका फॉर्मूला होता है 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ठीक है, तो एक तो हमारे पास ये जनरल फॉर्मूला हो गया। अब आगे मैं आपको एक चीज और बताऊं, y इज इक्वल टू, आपने फॉर्मूला पढ़ा है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, यहां से अगर आप स्ट्रेस की वैल्यू y इंटू स्ट्रेन निकाल के नीचे वाले फॉर्मूले में पुट करो तो एक नया फॉर्मूला आ जाएगा।
या फिर आप स्ट्रेन की वैल्यू स्ट्रेस अपॉन वाई निकाल के नीचे फॉर्मूले में पुट करो तो एक और नया फॉर्मूला आपके लिए आ जाएगा। ओके,